Now we start a new chapter that is body fluid and circulation. तो आपका स्वागत है गाइस। स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड रखेंगे और ध्यान से सुनते रहेंगे। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल हैव टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट्स। सारी लिविंग सेल को प्रोवाइड किया गया, न्यूट्रिएंट्स दिया गया, ऑक्सीजन दी गई है, अदर एसेंशियल सब्सटेंस as the waste or harmful substance produced have to be removed continuously for the healthy functioning of tissue. तो वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस जो प्रोड्यूस हुए हैं वो भी रिमूव किए जाते हैं कंटिन्यूसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू। अगर हेल्दी फंक्शनिंग करनी है टिश्यू के लिए तो समझ में आ रहा है ना, न्यूट्रिएंट दो, ऑक्सीजन दो, एसेंशियल सब्सटेंस दो, वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव भी करो। कैसे? कंटिन्यूसली। It is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substances to the cell from the cell. तो ये essential है कि efficient mechanism for the movement of these substances, movement कराने substance का to the cell और from the cell. Simple organism जो sponges और coelenterate हैं वो circulate करते हैं water from their surrounding through their body cavity to facilitate the cell to exchange these substances. तो समझ में आ रहा है? मेरी बात दोबारा से ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप के एनिमल हैं, उनने डिफरेंट मेथड लिए ट्रांसपोर्ट के। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म जो स्पॉन्जी और सीलेंटेड थे उनने बॉडी कैविटी से कर दिया। ठीक है, क्या हम एक्सचेंज कर सकते हैं सब्सटेंस। जो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म थे उनने क्या यूज़ किया, स्पेशल फ्लूइड। ठीक है, उन मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे कि ब्लड, वो कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड है जो सब हायर ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। ह्यूमन भी हम यूज़ करते हैं। अनदर बॉडी फ्लूइड भी पाया जाता है। अब जो विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड, तो आपको कहना है ब्लड। और मैं पूछूं लिम्फ भी होता है क्या? वो भी दूसरा बॉडी फ्लूइड है, लिम्फ है जो किस में मदद करेगा, सर्टेन सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड एंड लिम्फ tissue fluid and the mechanism of circulation of blood is also explained herein. ब्लड क्या है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड मैट्रिक्स से बना हुआ है, प्लाज्मा से बना हुआ है, फॉर्म एलिमेंट से बना हुआ है। बोलो, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट। प्लाज्मा क्या है? स्ट्रॉ कलर का। देखो, ब्लड क्या है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट। बोलो, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट। फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट, बार बार रिवाइज करना पड़ता है हर चीज़ को। ठीक है, प्लाज्मा क्या है? स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है कंटेनिंग नियरली 55% ब्लड। प्लाज्मा में 55% ब्लड होता है, 90 से 92% प्लाज्मा वाटर होता है। ठीक है, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाएंगे और इन्हें मार्क करते जाएंगे। मार्क कर देता हूँ, 55% ब्लड, 90 से 92% प्लाज्मा वाटर है। और प्रोटीन ने कितना बनाया? 6 से 8%। फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन वो मेजर प्रोटीन है। कौन कौन सी? फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन। हो गया। फिब्रिनोजन किसके लिए होता है यूज़? क्लॉटिंग के लिए। किसके लिए? क्लॉटिंग के लिए, या कोगुलेशन करना है ब्लड का। ठीक है, ग्लोबुलिन किसके लिए होता है? वो होता है, इन्वॉल्व होता है डिफेंस मैकेनिज्म में। किस में होता है? डिफेंस मैकेनिज्म। और एल्बुमिन किस में होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, प्लाज्मा में स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स भी होते हैं, Na+, Ca+2, Mg+2, HCO3-, Cl-। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड etc are also present in plasma as they are always in transit in the body. ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड वगैरह सब मिलते हैं, तो ये सब प्रेजेंट प्लाज्मा में भी होते हैं एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन बॉडी। ये सब क्या है? बॉडी के अंदर हमेशा प्रेजेंट होते हैं। फैक्टर फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो। ठीक है, फैक्टर फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। क्या हो रहा है? क्लियर? तो कोगुलेशन करने के लिए, क्लॉटिंग करने के लिए, वो सब प्लाज्मा जो कोगुलेशन के लिए फैक्टर होते हैं वो किस में होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव फॉर्म में, एक्टिव मत लगा देना, याद से कर लो। ठीक है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर उसे बोलते हैं सीरम। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर उसे क्या बोलते हैं?
सीरम। हो रहा है क्लियर? प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर सीरम। प्लाज्मा जो कोगुलेशन क्लॉटिंग करने के लिए जो फैक्टर होते हैं वो किस में होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में। हो गया क्लियर? अब पढ़ते हैं फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म कौन से होते हैं? पेल। पेल मतलब बोलो? प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट। हो गया क्लियर? हो गया? पेल याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स वो कलेक्टिवली बोलते हैं फॉर्म एलिमेंट एंड दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ ब्लड। कितना बनाता है? 45% ब्लड का। एरिथ्रोसाइट और आरबीसी। एरिथ्रोसाइट आरबीसी क्या है? मोस्ट अबंडेंट है सारी सेल में, ब्लड में। ए हेल्दी एडल्ट मैन के पास एवरेज में 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होती हैं पर MM3। बोलो, हेल्दी एडल्ट मैन में कितनी होती हैं? 5 से 5.5। बोलो कितनी होती हैं? 5 से 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर MM3। आरबीसी आर फॉर्म इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट्स। एडल्ट्स में रेड बोन मैरो में बनती हैं। एडल्ट्स में आरबीसी में डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस होता है इन मोस्ट ऑफ द मैमल। और कैसी होती हैं? बाई कॉनकेव शेप की। दे हैव अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। कौन सा? रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। कौन सा है? रेड कलर आयरन containing complex protein hemoglobin, hence the color and the name of the cell. A healthy individual has 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। तो सुनो ध्यान से, रेड कलर है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलता है 100 ml ऑफ ब्लड में। दीज मॉलिक्यूल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस। ठीक है, तो इसका काम भी क्या है भाई? ट्रांसपोर्ट करना रेस्पिरेटरी गैस को। ठीक है। आरबीसी एवरेज लाइफ स्पेन, एवरेज लाइफ स्पेन कितनी है? 120 दिन। कितना है? 120 दिन। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन। और ये इसके बाद कैसे हो गई? डिस्ट्रॉय हो जाएगी किस में? स्प्लीन में। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या है वो? कब्रिस्तान आरबीसी का। ल्यूकोसाइट को क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल। ल्यूकोसाइट को क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल। एज दे आर कलरलेस, क्योंकि वो कलरलेस हैं। ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी है। दोबारा से ध्यान सुनेंगे। 12 से 16 ग्राम कितना हीमोग्लोबिन होता है 100 ml ऑफ ब्लड में। ठीक है। लाइफ स्पेन 120 दिन। ल्यूकोसाइट को WBC बोलते हैं। कलरलेस होती हैं, हीमोग्लोबिन नहीं है। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड रिलेटिवली लेस इन नंबर। ये क्या होती हैं? बोलो, न्यूक्लिएटेड। और कैसे होते हैं? बहुत कम होता है इनका नंबर। विच एवरेज 6000 से 8000 पर MM3। एवरेज लगाया जाए तो 6000 से 8000 पर MM3 ऑफ ब्लड। ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव। ल्यूकोसाइट क्या होती हैं? जनरली शॉर्ट लिव होती हैं। दो मेन कैटेगरी होती हैं WBC की, ग्रेनुलोसाइट, अग्रेनुलोसाइट। न्यूट्रोफिल, ईसनोफिल, बेसोफिल आर डिफरेंट टाइप। ठीक है। जो ग्रेनुलोसाइट है और ग्रेनुलोसाइट, तो न्यूट्रोफिल, ईसनोफिल, बेसोफिल ये ग्रेनुलोसाइट है। ठीक है। और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट अग्रेनुलोसाइट है। न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंट सेल है। क्या है वो? मोस्ट अबंडेंट सेल। हो रहा है क्लियर? देखो मैंने मार्क भी कर दिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रोफिल जो मोस्ट अबंडेंट है 60 से 65% बनाती है टोटल WBC का। बेसोफिल कितना बनाती है? 0.5 से 1%। और न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों मिल गई ही, मतलब मोनोसाइट कितना बनाती है? 6 से 8%। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों मिल गई बहुत ज़्यादा फैगोसाइट के मार देंगी। ठीक है। विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। बेसोफिल क्या सीक्रेट करती है? हिस्टामिन, सिक्रेटिन और हिपेरिन। हिस्टामिन, सिक्रेटिन, हिपेरिन। और इन्वॉल्व किसमें? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। ईसनोफिल कितना है? 2 से 3%। जो रजिस्ट क्या करेगा? इन्फेक्शन एंड आल्सो, बोलो, आल्सो एसोसिएट किससे होगा? एलर्जिक रिएक्शन से। लिम्फोसाइट कितने होते हैं? 20 से 25% मेजर टाइप की। बी 2 टाइप की है मेजर टाइप की। ठीक है। कौन कौन सी? बोलो बोलो, एक मिनट। 20 से 25% दो मेजर टाइप की, बी और टी। वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं? इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट।
वो सेल फ्रेगमेंट हैं जो प्रोड्यूस कैसे हुए मेगा कैरियोसाइट से। बोलो मैं सर प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट है वो सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस कैसे हुए मेगा कैरियोसाइट से। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट जो सेल फ्रेगमेंट जो प्रोड्यूस कैसे हुए मेगा कैरियोसाइट से। स्पेशल सेल होती हैं बोन मैरो में। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1,50,000 से 3,50,000 प्लेटलेट्स पर mm³ कितना होता है 1,50,000 से बोलो 1,50,000 से 3,50,000 1,50,000 से 3,50,000 से तक वो कितनी होती है प्लेटलेट्स होती हैं। आपको वो याद है आरबीसी का 5 से 5.5 मिलियन पर आरबीसी पर mm³ याद है। डब्ल्यूबीसी याद है डब्ल्यूबीसी बोलो डब्ल्यूबीसी भूल गए सारे ये सब याद है। प्लाज्मा में 55% 90 से 90% वाटर 6 से 8% प्रोटीन याद हो गए। पहले याद है प्लेटलेट्स इसमें 45% बना रहे थे। और मैंने आपको क्या बताया था 12 से 16 ग्राम ठीक है 6,000 से 8,000 डब्ल्यूबीसी ठीक है। ल्यूकोसाइट को बोलते हैं क्या है डब्ल्यूबीसी ठीक है। प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट जो सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1,50,000 से 3,50,000 पर प्लेटलेट पर mm³। A reduction in number of can lead to clotting disorder which will lead to excessive loss of blood from body। आ रहा है समझ में। अब स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप्स। As you know, blood of human beings differ in certain aspects, though it appear to be similar. Various type of grouping of blood has been done. Two such grouping, ABO and RH negative, are widely used all over the world. ABO और RH negative पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। बहुत सारे ब्लड ग्रुप होते हैं। ABO ग्रुप देखते हैं। ABO ग्रुप इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। क्या है एंटीजन है या एंटीजन नहीं है इसकी बेसिस पे होगा भैया। Chemical that induce immune response on the RBC, namely A and B. Similarly, the plasma of different individual contain two natural antibody protein produced in response to antigen। ठीक है क्या समझ में आया। प्लाज्मा डिफरेंट इंडिविजुअल के होते हैं उनके पास दो नेचुरल एंटीबॉडी होती हैं प्रोटीन प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन। किसके रेस्पॉन्स में एंटीजन के। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द 4 ग्रुप ऑफ ब्लड ए बी एंड ओ वो 18.1 में दे रखा है। ठीक है आ रहा है समझ में। यू प्रॉब्ली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूशन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज। कोई भी ब्लड यूज नहीं हो सकता। द ब्लड ऑफ डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच विद द ब्लड ऑफ रेसिपिएंट। तो ब्लड डोनर का मैच होना चाहिए ब्लड ऑफ रेसिपिएंट से बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग। क्लम्पिंग मीन्स क्या होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC। ठीक है द डोनर कॉम्पिटिबिलिटी आल्सो शोन इन टेबल 18.1। ठीक है ABO ए मीन्स क्या है एंटीजन कौन सा होगा RBC पे ए। एंटीबॉडी बी एंटीजन होगा किस पर एंटी AB पे ए और बी दोनों होंगे और एंटीजन कोई नहीं होगा। एंटीजन नहीं होगा एंटीबॉडी ठीक है। तो AB पे कोई एंटीबॉडी नहीं होती और O पे यूनिवर्सल डोनर है भाई। एंटी ए और एंटी बी एंटीजन नहीं होगा। ठीक है एंटीजन नहीं है ओ एंटीजन नहीं है वाह। ठीक है ए किसको दे सकता है AO को दे सकता है BO AB O वाला O को दे सकते हैं। From the above mentioned table, it is evident that oxygen blood can be donated to person with any blood group, and hence O group individual are called universal donor। ठीक है तो आपने पढ़ा होगा पूरी बात कि जो O ब्लड है किसको दे सकता है एनी अदर ब्लड ग्रुप को कोई भी ब्लड ग्रुप हो। तो O ग्रुप इंडिविजुअल को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर और AB ग्रुप है वो एक्सेप्ट करते हैं ब्लड को एक्सेप्ट करते हैं विद AB से भी कर लेते हैं और अदर ग्रुप से भी कर लेते हैं। तो ये क्या है यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं RH ग्रुपिंग एनदर एंटीजन RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रीसस मंकी। एंटीजन कौन सा है RH एंटीजन जो किसमें प्रेजेंट है रीसस मंकी हैंस उसका नाम RH रखा गया। क्लियर हुआ।
तो आर एच एंटीजन का नाम आर एच एंटीजन है तो रीसस मंकी में था तो पहली बार, ठीक है। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट सर्फेस ऑफ आर बी सी और मेजॉरिटी नियरली 80% ऑफ ह्यूमन, ठीक है, 80% ऑफ ह्यूमन में आर एच एंटीजन पाया जाता है। आर एच पॉजिटिव होंगे जिनके पास एंटीजन है, और जिनके पास नहीं है वो आर एच नेगेटिव होंगे। हो गया, होगा क्लियर। इफ एक आर एच नेगेटिव पर्सन है, अगर उसे आर एच पॉजिटिव ब्लड दे दिया जाए तो वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना लेगा अगेंस्ट आर एच एंटीजन बनाएगा। देयरफॉर आर एच ग्रुप शुड बी मैच होना चाहिए बिफोर ट्रांसफ्यूजन। स्पेशल केस ऑफ आर एच इनकॉम्पेटेबिलिटी मिसमैचिंग हैज बीन ऑब्जर्व बिटवीन आर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर विथ आर एच पॉजिटिव ब्लड टू फीटस। आर एच नेगेटिव ब्लड है माँ का, आर एच पॉजिटिव है फादर का, फीटस का भी, ठीक है, फादर का भी और फीटस का भी, ठीक है। तो सुना ध्यान से। तो आर एच एंटीजन ऑफ फीटस डज नॉट गेट एक्सपोज टू आर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो आर एच एंटीजन फीटस का वो एक्सपोज नहीं होगा जो माँ का आर एच नेगेटिव ब्लड है, ठीक है। फर्स्ट प्रेगनेंसी एज अ टू ब्लड विल सेपरेट बाय प्लेसेंटा, वो टू ब्लड सेपरेट होंगे प्लेसेंटा से। पर जब डिलीवरी होगी तो फर्स्ट चाइल्ड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ आर एच पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। जब पर डिलीवरी होगी तो पॉसिबिलिटी होगी एक्सपोजर होने की कि मैटरनल ब्लड जो माँ का ब्लड है वो स्मॉल अमाउंट में आर एच पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम फीटस से चले जाए। क्या हो गया क्लियर? देखो मेरी बात ध्यान सुनो, देखो ध्यान सुनो। डिलीवरी हो रही है फर्स्ट चाइल्ड की तो पॉसिबिलिटी क्या है कि मैटरनल ब्लड एक्सपोज हो जाए स्मॉल अमाउंट में आर एच पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम फीटस। इन सच केस मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी। मदर क्या स्टार्ट करेगी? एंटीबॉडी बनाना, ठीक है। मदर ने क्या बनानी चालू कर दी? एंटीबॉडी अगेंस्ट आर एच एंटीजन इन हर ब्लड। तो मदर ने स्टार्ट कर ली एंटीबॉडी। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, दूसरी प्रेगनेंसी हुई, आर एच अगेंस्ट आर एच एंटीजन इन हर ब्लड, सॉरी, इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी द आर एच एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर, आर एच एंटीबॉडी मदर से आएगी, वो कैन लीक इनटू ब्लड ऑफ फीटस, और लीक कर सकती है ब्लड ऑफ फीटस में और डिस्ट्रॉय कर सकती है फीटल आरबीसी को, और इससे क्या हो जाएगा? मर जाएगा वो बच्चा। और सीवियर एनीमिया भी हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है बेबी को। तो इसको क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टिस फीटलिसिस। एक होती है एरिथ्रोब्लास्टिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस, ठीक है। इसे हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? आर एच एंटीबॉडी क्या देना है? आर एच या एंटी आर एच, एंटी आर एच हो रहा है क्लियर? एंटी आर एच एंटीबॉडी, ठीक है, टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। जैसे ही फर्स्ट चाइल्ड होगा तभी हमें एंटी आर एच एंटीबॉडी देनी है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ते हैं। You know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. Usually, the blood stops flowing after some time. तो आपका जो घाव है वो कंटिन्यू ऐसे थोड़ी कि ब्लड बह रही है, ब्लड स्टॉप हो जाएगा। क्यों होता है पता है? क्योंकि ब्लड में क्या करता है? कोगुलेशन होगा या क्लॉटिंग होगी इन रेस्पॉन्स टू इंजरी और ट्रॉमा। कोई इंजरी की रेस्पॉन्स में या ट्रॉमा हो गया। दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी। तो एक मैकेनिज्म है कि हमें क्या करना है? एक्सेसिव लॉस ब्लड को रोकना है बॉडी से। यू वुड हैव ऑब्जर्व अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म एट द साइट ऑफ कट और इंजरी। आपने देखा होगा कि डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म होता है कट की साइड पे या इंजरी की साइड पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है। इट इज़ अ क्लॉट और कॉगुलम। ये क्या है? क्लॉट होना, ये कॉगुलम जो फॉर्म किसकी वजह से हुआ है? मेनली अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड। क्या हुआ है? क्लॉट और कॉगुलम है, फॉर्म किस वजह से हुआ है? मेनली नेटवर्क है थ्रेड का, इसे बोलते हैं फिब्रिन, ठीक है। इसे लिखो, इट इज़ अ क्लॉट और कॉगुलम मेनली बाय नेटवर्क ऑफ थ्रेड, जिसे बोला फिब्रिन, बाय विच डेड एंड डैमेज फॉर्म एलिमेंट ऑफ ब्लड आर ट्रैप, जिसमें डेड और डैमेज फॉर्म एलिमेंट ट्रैप हो जाते हैं। फिब्रिन किससे बना हुआ है? इनएक्टिव फिब्रिनोजन को तोड़ना है, दोबारा इनएक्टिव फिब्रिनोजन को तोड़ना है। ये क्या हो गया? ठीक है, फिब्रिन जो फॉर्म हुआ है इनएक्टिव फिब्रिनोजन को प्लाज्मा में बाय एंजाइम थ्रोम्बिन, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ समझाऊंगा पर आप थोड़ा सा वेट करें। फिब्रिन कैसे बनाए? इनएक्टिव फिब्रिनोजन को फिब्रिन में तो बनाया गया है। किसने बनाया? ये थ्रोम्बिन ने, ठीक है। थ्रोम्बिन जो किससे बनाए?
वो भी एक इनएक्टिव सब्सटेंस से बना है, इसे बोला है प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन किससे बना है? प्रोथ्रोम्बिन से। और एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है थ्रोम्बोकाइनेज, जो रिक्वायर्ड होता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए। ये कॉम्प्लेक्स, दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय सीरीज ऑफ लिंक एंजाइमेटिक रिएक्शन कैस्केड प्रोसेस। ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो बनाया ना, वो सीरीज है लिंक एंजाइमेटिक रिएक्शन कैस्केड प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर लगे हुए हैं। प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट, प्लाज्मा में है जो इनएक्टिव स्टेट में। एन इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स इन ब्लड टू रिलीज। एक इंजरी हुई है, ट्रॉमा हुई, वो स्टिमुलेट करेगी प्लेटलेट्स को इन ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म फॉर कोगुलेशन। अगर कोई इंजरी हुई है, ट्रॉमा हुई, तो वो क्या करेंगी कि कुछ फैक्टर निकले जो जिससे मैकेनिज्म हो कोगुलेशन का। सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी कैन आल्सो इनिशिएट कोगुलेशन। कुछ फैक्टर जो रिलीज होते हैं टिश्यू के द्वारा इंजरी की साइड पे, वो क्या करते हैं? वो भी कोगुलेशन कराते हैं। कैल्शियम आयन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल देते हैं कोगुलेशन में। लिम्फ के बारे में सुनते हैं। एज द ब्लड पासेस through the capillaries in tissue, some water along with many small water soluble substances move out into the space between the cell of tissue, leaving the larger protein and most of the form element in the blood vessels. तो सुनो ध्यान से, जैसे जैसे ब्लड पास होता है कैपिलरी से टिश्यू से, तो कुछ वाटर और उसके साथ साथ वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस मूव आउट इनटू द स्पेस। कहाँ पे चले जाते हैं? स्पेस में चले गए, मतलब कोई खाली जगह में। बिटवीन द सेल ऑफ टिश्यू, सेल ऑफ टिश्यू के बिटवीन, लीविंग लार्ज प्रोटीन, क्या छोड़ देते हैं? लार्ज प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट इन ब्लड वेजल, और मोस्ट बहुत सारे फॉर्म एलिमेंट जो ब्लड वेजल्स में हैं। द फ्लूइड रिलीज आउट, जो फ्लूइड रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? जो फ्लूइड रिलीज आउट होता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है या टिश्यू फ्लूइड होता है, ठीक है। लीविंग द लार्जर प्रोटीन छोड़ने फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। एज दैट इन प्लाज्मा एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, एक्सचेंज होना न्यूट्रिएंट का, गैस का बिटवीन ब्लड एंड सेल, वो भी किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। क्या क्या चीज़ होने वाली है भैया, मुझे भी बताओ। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैस बिटवीन द ब्लड एंड सेल ऑलवेज करते रहो दिस फ्लूइड एंड एलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेजल्स, ठीक है। एलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेजल सेल उसे बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। कलेक्ट दिस फ्लूइड, वो फ्लूइड को कलेक्ट करेगा और उसे किस में डाल देगा? मेजर वीन में। फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम, जो लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? कलरलेस होता है, फ्लूइड होता है जिसमें स्पेशल लिम्फोसाइट पाई जाती है जो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए मदद करता है। लिम्फ को क्या बोलते हैं? कलरलेस फ्लूइड है जो स्पेशल लिम्फोसाइट पाई जाती है, ठीक है। विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी। लिम्फ इंपॉर्टेंट कैरियर है न्यूट्रिएंट का। किसका कैरियर है? न्यूट्रिएंट का, हार्मोन का। फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन लैक्टेल प्रेजेंट इन द विलाई, इंटेस्टाइनल विलाई। फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन लैक्टेल इन प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। ध्यान सुनेंगे मेरी बात को। फॉर्म एलिमेंट याद बता दीजिए, प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट। तो फॉर्म एलिमेंट जो ब्लड वेसल में होते हैं ना, ठीक है, सॉरी, लिम्फ मोस्ट ऑफ द प्रोटीन और फॉर्म एलिमेंट को छोड़ देता है। फ्लूइड रिलीज होता है ना, उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। उसके पास सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होना ब्लड और सेल के बीच में, वो भी इसके द्वारा होगा, ठीक है। लिम्फ कलरलेस था, ओडोलेस था। फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टेल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विली। फैट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। सर्कुलेटरी पाथवे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।